हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, आज चैप्टर समापन की ओर है, सो प्लीज ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रकाश के कण के स्वभाव पर 3 केस होता है। प्रकाश के कण के स्वभाव पर 3 केस होता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीनों हमने देख लिया प्रकाश के कण का स्वभाव। अब प्रकाश के तरंग का स्वभाव, कण का मतलब होता है पार्टिकल, है ना, और तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव। तो प्रकाश के तरंग के स्वभाव में वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग भी 3 चीज को देखेंगे। प्रकाश का विक्षेपण जिसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन जिसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, और प्रकाश का विक्षेपण ये हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा, सॉरी, प्रकाश का विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों हमने देख लिया। अब ये 3 चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आ जाते हैं पहले प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण मुख्य रूप से, जैसे कि जब प्रकाश किरणें जो है किसी प्रिज्म से पास होती हैं, तो पास होने के बाद वो वास्तविक अपने 7 रंगों में बिखर जाते हैं, जिसे हम प्रकाश का डिस्पर्सन बोलते हैं। और जब वो प्रिज्म से पास होती है ना, तो उस दौरान वे इमर्जेंट एंगल का निर्माण करते हैं, है ना, और यही इमर्जेंट एंगल वो प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने में मदद करते हैं। ठीक है, इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। पहला केस हम क्या देखेंगे? प्रकाश का विक्षेपण। ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से पास होती है, ठीक है ना भाई, ये प्रकाश किरण है, लाइट रे। जब प्रिज्म से पास होती हैं, तो पास होने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त जाती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, 7 रंगों में बांट दे रहे हैं इनको। एक होता है वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों में विभक्त हो गई ना भाई, 7 रंगों में ये विभक्त हो गई। ठीक है, इसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, चली गई। इसको विभक्त होने का मुख्य कारण ये है कि दूसरा फिगर से समझते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण पास हो रही थी किससे? जब श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, W फॉर व्हाइट, L फॉर लाइट, व्हाइट लाइट, जब प्रिज्म से पास हो रही थी ना, तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चला गया ऐसे, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, ये अभिलंब है मान लेते हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ झुका ना भाई, है ना, यहां भी अभिलंब बनेगा। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा नहीं, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, है ना जी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इधर चला गया तो यहां से एक उपकिरण निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला उपकिरण और यहां से गया सो उपकिरण, तो दोनों कहां पे कट रहा है, यहां पर कट रहा है ना, यहां पर कट रहा है, यहां पर।
तो यहां पर जो कट रहा है इसी को हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। ठीक है ना। इमर्जेंट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण। एक बार फिर से हम फिगर समझाते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, ठीक, यहां से व्हाइट लाइट गया, इसको जाना चाहिए था, सीधा नहीं गया, यहां से मुड़ गया, अब ऐसे चला गया, है ना। तो यहां से भी जो किरण गया है ना भाई, यहां से उपकिरण, यहां से उपकिरण जो गया तो बीच में यहां पर कट गया, और कटने के बाद ये कोण का निर्माण करता है जिसे बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। ठीक है ना। ये इमर्जेंट एंगल हो गया, और ये सब क्या हो गया? इमर्जेंट रे हो गया, जो 7 कलर का निकल रहा है ना, विबजोर के रूप में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का विक्षेपण। अब ये सब चीजें आप देखिएगा कि वर्षा जो होती है उस समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंग वाले, है ना। तो इन द सेंस हम उस चीज को कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। अब दूसरा सेगमेंट हम आते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, इसे समझते हैं। यहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछते ही पूछते हैं। बोला जाता है कि जब दो प्रकाश किरणें, एक या दो से अधिक, है ना, एक ही समय पर एक ही बिंदु पर आपतित होते हैं तो यह प्रकाश व्यतिकरण को दर्शाता है ना। मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन मूलतः 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया, जिनसे इन 7 रंगों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए इसको प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे कि साबुन का बुलबुला है, ठीक है ना। साबुन का बुलबुला में जब प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं तो उस दौरान देखिएगा कि साबुन के बुलबुले में बहुत सारे अलग अलग 7 रंग कर दिखाई देंगे, लेकिन वो 7 रंग जो है ना, वो 7 रंग सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। वो 7 रंग सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। जैसे कि विब्ज जोर, विबजोर सीक्वेंस में है ना, तो ये सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। ये क्या मिलेंगे? जैसे भी चला गया वो के जगह, जी चला गया बी के जगह, आई चला गया आर के जगह। इस तरह क्या होता है, वो अनऑर्डर में रहते हैं। और इस तरह का हमको क्या दिखाई देता है? एक तरह से साबुन का बुलबुला में इंद्रधनुष टाइप का दिखाई देता है। यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश का व्यतिकरण है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि बुक हम लोग खरीदते हैं, तो बुक में देखिएगा कि यहाँ पर एक होलोग्राम स्टिकर रहता है। तो होलोग्राम स्टिकर को अलग अलग जैसे कि एंगल में करेंगे ना, तो वो अलग अलग कलर डिस्पर्स होगा वहां से, है ना, इंटरफेरेंस होगा। तो यही जो अलग अलग टाइप का जो दिखता है ना कलर, जो कि सीक्वेंस में नहीं होता है, अनऑर्डर कलर होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण। समझ गए? चलिए अब तीसरा केस में आते हैं, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। प्रकाश का विवर्तन के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब प्रकाश एक किसी छोटे से छिद्र से होकर गुजरती है, कोई भी, है ना, मान लेते हैं ये पेपर है, इस पेपर में एक छेद है। जब प्रकाश किरण इस छेद से होकर के गुजर रही है तो आप देखिएगा कि ये ना 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, इतना छोटा ये छेद होता है कि 7 रंगों में ये कलर क्या होती हैं? विभक्त हो जाती है। और 7 रंगों में ये विभक्त होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि सीडी और डीवीडी का कैसेट आप लोग देखे होंगे,
तो सीडी डीवीडी कैसेट जो है उसमें 7 रंग जो है ना, कैसेट को एंगल को घुमाएंगे, इस तरह का कैसेट होता है ना जी, इस तरह का कैसेट होता है। तो 7 रंगों को घुमाएंगे ना, तो देखिएगा जैसे 7 रंगों, सॉरी वो कैसेट को जब एंगल पे, जैसे कि किसी भी तरह का एंगल में हम चेंज करेंगे तो इसमें 7 रंग दिखाई देंगे। जैसे यहां से यहाँ ब्लू दिखाई दिया, यहां से यहाँ ग्रीन दिखाई दिया, यहाँ से यहाँ व्हाइट येलो दिखा दिया, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं इंडिगो दिखा दिया, यहाँ से यहाँ रेड दिखा दिया, है ना। तो ये सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि हालांकि ये इन ऑर्डर है, जैसे विबजोर है, विबजोर ऑर्डर में है, लेकिन ये क्या होता है कि भी, बी, ओ, वाई, आई और मान लेते हैं आर और आई, ठीक है ना, इस ऑर्डर में आ गया कलर डिफ्रैक्शन के दौरान। तो जितना बार भी हम एंगल चेंज करेंगे उतना बार ये इसी कलर में दिखेगा, इसी ऑर्डर में। मतलब कि ऑर्डर इसका क्या होगा, अगर गड़बड़ भी है तो ऑर्डर में दूसरा बार चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भी जो है आई के जगह स्थान पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो ऑर्डर में ही रहेगा, लेकिन अनऑर्डर होते हुए भी ऑर्डर में रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना, ये प्रकाश का डिफ्रैक्शन। तो हमने यहां पे आज प्रकाश का चैप्टर को अच्छे से समझा है। कल हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और क्लास में बने रहिए, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।